हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम फिर से प्रेजेंट हैं एक नए कॉन्सेप्ट के साथ और उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस के साथ। आज हम लोग ना सिर्फ कॉन्सेप्ट को सीखेंगे, क्वेश्चन को करेंगे, बल्कि साथ में ये भी देखेंगे कि अगर इस क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट किया जाए तो फिर आप कैसे करोगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। और ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को पहले हम लोग पढ़ते हैं। क्या कर रहा है बाबू? कह रहा है कि अ चार्ड बॉल बी हैंग फ्रॉम अ सिल्क थ्रेड यस which makes an angle theta with the large charge conducting sheet। तो हमारा जो इम्पोर्टेंट है इस क्वेश्चन में वो यही है कि अगर हमारे पास एक लार्ज कंडक्टिंग सीट हो, एक लार्ज चार्ज कंडक्टिंग सीट हो और उसके नजदीक अगर हम एक चार्ज बॉल को रखें तो क्या होगा? तो बाबू, अगर हमारे पास चार्ज सीट है तो वो प्रोड्यूस करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। उसके नजदीक एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा। जैसे ये हमारे पास एक चार्ज सीट है और यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कंडक्टिंग सीट, ठीक। तो ये जो कंडक्टिंग सीट है चार्ज का, इसके आसपास नियर में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा। बात है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना होगा। तो बाबू ध्यान रखिएगा, ठीक। अगर चार्ज एक ही तरफ डिस्ट्रीब्यूटेड है, सिर्फ एक तरफ, जो कि किसी किसी सिनेरियो में होता है कि अगर इंसुलेटिंग रहा और एक चार्ज एक ही सरफेस पर दिया तो दूसरे तरफ नहीं जाएगा, क्योंकि इंसुलेटर में चार्ज का कंडक्शन नहीं होता है। तो जहां हम चार्ज देंगे वही रहेगा। लेकिन अगर कंडक्टिंग सीट है तो एक तरफ चार्ज देंगे तो वो चार्ज दूसरे तरफ भी चला जाएगा। लेकिन कुछ सिचुएशन है जिसमें कंडक्टिंग सीट में भी चार्ज एक ही तरफ रहता है, जो कि हम नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको समझाएंगे। अभी के लिए ध्यान रखिएगा, अगर कंडक्टिंग है तो चार्ज क्या होगा? दोनों तरफ होगा। और जब चार्ज दोनों तरफ होगा तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा नजदीक के पॉइंट पर, वो होगा सिग्मा बाई इप्सिलॉन नॉट। कितना होगा? सिग्मा बाई इप्सिलॉन नॉट। तो आप क्या याद रखोगे कि अगर आपके पास एक इन्फिनाइटली लॉन्ग चार्ज कंडक्टिंग सीट है तो उसके नजदीक जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा वो कितना होगा? सिग्मा बाई इप्सिलॉन नॉट। क्लियर है? चलिए, अगर चार्ज एक ही तरफ रहता, जैसे इंसुलेटर के केस में, इफ चार्ज इज एट ओनली वन सरफेस, एक ही सरफेस पर, दोनों तरफ नहीं, एक ही तरफ है, तब जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होता है वो होता है सिग्मा बाई 2 इप्सिलॉन नॉट। ध्यान रखोगे ना, जब एक ही तरफ रहेगा तो सिग्मा बाई 2 इप्सिलॉन नॉट, और जब दोनों तरफ रहेगा जिस इस केस में तो सिग्मा बाई इप्सिलॉन। क्लियर है? चलिए, इसको हम लोग हटा देते हैं। ये हमारा कॉन्सेप्ट था। अब इस कॉन्सेप्ट से हम क्वेश्चन कैसे बनाएंगे? तो बाबू आप इस पर देखिए कि ये यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है और इस इलेक्ट्रिक फील्ड में जब हम किसी चार्ज बॉल को लाएंगे तो उस पर लगेगा फोर्स। उस पर क्या लगेगा? फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रिक फोर्स। आपको पता नहीं, जब इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी चार्ज पार्टिकल को लाते हैं तो उस पर एक इलेक्ट्रिक फोर्स लगता है। और यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा वो क्या हो जाएगा बाबू? वो हो जाएगा चार्ज और इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ये हमारा इधर हो गया टेंशन, जिधर थ्रेड है उधर टेंशन हो गया। नीचे हमारे पास होगा एम जी। तो देखो ये वर्टिकली डाउनवर्ड लगता है। अब ये हमारा एफबीडी का सिनेरियो हो गया। अब अगर आप गौर से देखो तो आपको क्या करना होगा, इसको सॉल्व करने के लिए आपको कंपोनेंट लेना होगा, ठीक। तो हम लोग देखते हैं। तो बाबू टेंशन के हमारे पास दो कंपोनेंट हो जाएंगे, जो भी हम देखो करके आपको बताते हैं, ठीक। तो ये देखिए, एक टेंशन के एक वर्टिकल कंपोनेंट होगा ये वाला, ठीक, और टेंशन का एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा और ये वाला, है ना। तो बाबू ये जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो जाएगा टेंशन का, वो हो जाएगा टी साइन थीटा। कैसे? क्योंकि ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल थीटा होगा, वर्टिकली अपोजिट, है ना। ये एंगल थीटा होगा तो ये 90 माइनस थीटा होगा और cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है। तो टी साइन थीटा बराबर हो गया क्यू एंड ई। और इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी का वैल्यू कितना होता है? सिग्मा बाई इप्सिलॉन नॉट, ठीक। तो आपको क्या बोला है कि द सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा ऑफ द सीट इज प्रोपोर्शनल टू, तो सिग्मा इज प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा। सिग्मा इज प्रोपोर्शनल टू व्हाट? साइन थीटा। तो करेक्ट आंसर हमारा कौन सा हो गया? ए हो गया। देखिए आप पूछना कितना आसान था क्वेश्चन। आपको बस क्या पता करना था? पता करना था कि किसी चार्ज कंडक्टिंग सीट के नजदीक इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी कितना होता है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी इतना होता है तो उसमें अगर हम कोई चार्ज पार्टिकल को रखेंगे तो फोर्स कितना होगा। और हम जब पता लगा लिए कि फोर्स कितना होगा, जो कि Q इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी E होता है, तो मुझे थोड़ा सा एफवीडी करना था। आपको
एक डायरेक्शन में इक्वेशन बनाना था और आपके पास क्लियर आंसर आ जाता। बहुत आसान क्वेश्चन था जो AI-EEE 2005 में पूछा गया था। ठीक, आपको आज उसी एग्जाम को हम लोग जेई मेंस के नाम से जानते हैं, जो उस समय ऑल इंडिया इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन के नाम से जाना जाता था। ठीक, बहुत आसान है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं कि हम लोग कैसे करेंगे। तो आपको बता रहा है कि we have two infinitely long parallel conducting sheet having surface charge density plus sigma and minus sigma respectively are separated by a small distance. The medium between the plate is vacuum. If epsilon naught is the dielectric permittivity of vacuum, then the electric field intensity region between the plate is. चलो, तो बाबू अब बोल रहा है हमारे पास कि एक प्लेट नहीं, हमारे पास दो प्लेट है ना, और एक प्लेट पर दिया गया है प्लस सिग्मा चार्ज और दूसरे पर माइनस सिग्मा। ठीक, एक पर है सरफेस चार्ज डेंसिटी प्लस सिग्मा और दूसरे पर है माइनस सिग्मा, यानी एक पर प्लस चार्ज होगा दूसरे पर माइनस चार्ज होगा। ठीक, अब ये देखो दोनों है जो कंडक्टिंग प्लेट है, दोनों कैसा प्लेट है, कंडक्टिंग प्लेट। और आपको हम पढ़ाए थे बाबू कि अगर हम चार्ज देंगे कंडक्टिंग प्लेट पर तो वो चार्ज क्या होगा, दोनों तरफ चला जाएगा ना। जैसे कंडक्टिंग प्लेट है, इस पर अगर हम चार्ज दिए तो चार्ज इस तरफ भी रहेगा और इस तरफ भी रहेगा, कंडक्टर के दोनों सरफेस पर होगा। पर मैं कह रहा हूं कि यहाँ पर जो चार्ज है वो दोनों तरफ ना होके चार्ज सिर्फ एक ही तरफ होगा, यानी एक ही सरफेस पर होगा। प्लस सारा इधर आ जाएगा और इसका माइनस सब इधर आ जाएगा, दूसरे तरफ नहीं होगा। क्यों नहीं होगा बाबू, आपको पता है कि इस प्लस चार्ज को ये माइनस चार्ज अट्रैक्ट करेगा, निगेटिव और पॉजिटिव के बीच अट्रैक्शन होता है। ठीक, तो इस प्लस चार्ज को ये माइनस अट्रैक्ट करेगा, इसलिए सारा चार्ज किधर हो जाएगा, सारा चार्ज ये सामने वाला सरफेस पर आ जाएगा। उसी तरह से इस माइनस चार्ज को ये प्लस चार्ज वाला प्लेट अट्रैक्ट करेगा और इसलिए सारा माइनस इधर आ जाएगा, यानी इस तरफ कोई भी चार्ज नहीं होगा। तो अब हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी देखना है बीच में कितना होगा। तो आप गौर से देखिए, अगर हम बीच के पॉइंट पर बात करें तो ये जो प्लस है उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी राइट की तरफ होगा E1, और ये माइनस है उसके कारण भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा और ये भी किधर होगा, राइट की तरफ ही होगा, क्योंकि ये अट्रैक्टिव होगा। देखिए प्लस वाला रिपल्सिव दूर फेंकेगा, है ना, तो जो लेफ्ट में है प्लस वाला लेफ्ट में है तो उसके कारण राइट होगा, वो दूर बाहर करेगा। और माइनस वाला के कारण क्या होगा, तो अट्रैक्ट करेगा और ये जिधर है उधर ही जाएगा, राइट की तरफ राइट की तरफ। तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा E1 प्लस E2। अब आप बताइए E1 का वैल्यू कितना होगा। तो बाबू कंडक्टिंग सीट के कारण तो सिग्मा बाई इप्सिलॉन नॉट आपको पढ़ाए थे, लेकिन बोले कि यहाँ पर चार्ज क्या है, सिर्फ एक ही तरफ है, तो होगा सिग्मा बाई 2 इप्सिलॉन नॉट। कितना होगा, सिग्मा बाई 2 इप्सिलॉन नॉट। क्यों, क्योंकि चार्ज क्या है, वन साइड है। तो यहाँ पर हो जाएगा E1 हो जाएगा सिग्मा बाई 2 इप्सिलॉन नॉट और E2 भी हो जाएगा सिग्मा बाई 2 इप्सिलॉन नॉट। और जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो 2 सिग्मा बाई 2 इप्सिलॉन नॉट एंड दिस कम सिग्मा बाई इप्सिलॉन नॉट। तो हमारा करेक्ट आंसर कौन सा हो गया, करेक्ट आंसर हो गया सी। ध्यान रखोगे ना। तो आप क्या ध्यान रखोगे कि कंडक्टिंग प्लेट है तो कहीं पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सिग्मा बाई इप्सिलॉन नॉट होता है और कहीं पर सिग्मा बाई 2 इप्सिलॉन नॉट भी हो जाता है। पर आपको ध्यान रखना है कब ऐसा होता है, जब चार्ज दोनों तरफ रहेगा तो सिग्मा बाई इप्सिलॉन नॉट, और जब चार्ज एक ही तरफ रहेगा तो सिग्मा बाई 2 इप्सिलॉन। याद रखोगे ना। चलो शुरू करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं, देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे सामने क्या आता है। करा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट इन बिटवीन टू पैरेलल शीट विथ लाइक चार्ज ऑफ द सेम चार्ज डेंसिटी सिग्मा इज। इस बार बोला है कि हमारे पास दो प्लेट है, एक प्लेट ये और एक प्लेट, पर बोल रहा है इस केस में क्या है ना कि यहाँ पर भी प्लस ही सिग्मा है और यहाँ पर भी प्लस ही सिग्मा है। क्या बोला है बाबू कि दोनों पर लाइक चार्ज है ना, लाइक चार्ज। लाइक मतलब अगर पॉजिटिव तो दोनों पर पॉजिटिव, अगर निगेटिव तो दोनों पे निगेटिव। तो पॉजिटिव है तो इन दोनों के बीच रिपल्सन होगा और सारा इधर चलाएगा, है ना। उसी तरह से अगर हम इस पर बात करें तो सारा इधर आ जाएगा, है ना। तो बीच में क्या होगा, तो बीच में देखिए तो इस प्लस के कारण रिपल्सन E1 और इस प्लस के कारण भी रिपल्सन यानी E2। तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हो जाएगा वो क्या हो जाएगा बाबू, E1 माइनस E2। क्यों बाबू, क्योंकि E1 जो है वो पॉजिटिव में है और E2 जो है वो निगेटिव में है, तो E1 माइनस E2। और इस कारण से अगर हम नेट निकालें तो सिग्मा बाई 2 इप्सिलॉन नॉट, क्योंकि यहाँ पर भी चार्ज एक ही तरफ है, माइनस सिग्मा बाई 2 इप्सिलॉन नॉट और सॉल्व करेंगे तो 0।
यहाँ पर क्या आ गया, 0 आ गया। तो अगर दो कंडक्टिंग प्लेट है तो उनके बीच इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सिग्मा बाई इप्सिलॉन नॉट होगा जब एक पर प्लस और दूसरे पर माइनस होगा, और अगर दोनों पर प्लस है या दोनों पर माइनस है तो उस केस में क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। चलिए ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, टू पैरेलल प्लेट हैव इक्वल एंड अपोजिट चार्ज, when the space between them is evacuated then the electric field between the plate is this। जब क्या है बाबू, वैक्यूम है, तो वैक्यूम के केस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो है 2 इंटू 10⁵ वोल्ट पर मीटर। अब कह रहा है कि जब इसके स्पेस को डाइलेक्ट्रिक से फिल कर देते हैं द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिकम दिस, यानी जब कोई मीडियम डाल देते हैं तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो हो जाता है 1 इंटू 10⁵ वोल्ट पर मीटर। तो पूछा है कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के का वैल्यू क्या होगा। तो आपको पहले भी बताया गया बाबू कि जब हम किसी डाइलेक्ट्रिक में चार्ज को इंसर्ट कर देते हैं, चार्ज को डाल देते हैं, तो उनके बीच लगने वाला जो फोर्स है वो के टाइम डिक्रीज कर जाता है। पढ़ाया गया, फोर्स के टाइम डिक्रीज हो जाता है। अगर आप नहीं देखें तो हमारे पिछले वीडियोज के सीरीज को भी फॉलो करिए, हम वहां पर इस कॉन्सेप्ट को समझाएं और इस पर क्वेश्चन भी आपको करवाएं। तो जब हम क्या करते हैं कि डाइलेक्ट्रिक को बीच में डालते हैं तो जो फोर्स है वो के टाइम डिक्रीज हो जाता है। तो जब फोर्स के टाइम डिक्रीज हो जाएगा तो फोर्स पर यूनिट चार्ज भी के टाइम डिक्रीज हो जाएगा, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी के टाइम डिक्रीज हो जाएगा। दैट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन द मीडियम इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन द वैक्यूम डिवाइडेड बाई के। तो के का वैल्यू कितना हो जाएगा, के का वैल्यू हो जाएगा ई नॉट बाई ई एम, और ई नॉट कितना है 2 इंटू 10⁵ वोल्ट पर मीटर, और ई के कितना है मीडियम वाला 1 इंटू 10⁵ वोल्ट पर मीटर। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 2। तो हमारा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना हो गया, हमारा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 2 हो गया। बस सिंपल सी क्वेश्चन है। ठीक, चलो उम्मीद है कि आप इस क्वेश्चन को तो कर ही लोगे जब हम लोग इतना लंबा दूर तक आ गए हैं क्वेश्चन को करते करते। तो आप पाउज करके ट्राई करना चाहे तो कर सकते हैं, नहीं तो फिर हम है तो है। चलिए तो शुरू करते देखते हैं कि क्या हो सकता है। हम आपको बताए हैं बाबू कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की बात करें इन्फिनाइटली लॉन्ग शीट के लिए, फॉर इन्फिनाइटली लॉन्ग शीट, तो उस केस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होता है वो होता है सिग्मा बाई इप्सिलॉन नॉट अगर चार्ज वन साइड है तो, और सिग्मा बाई 2 इप्सिलॉन नॉट, सॉरी ये बोथ साइड होता है तब सिग्मा बाई इप्सिलॉन नॉट, और वन साइड रहता है तो सिग्मा बाई 2 इप्सिलॉन नॉट। क्लियर है, यही बात है। अब देखिए क्या है बाबू कि ये डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं कर रहा है, मतलब 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर या 3 सेंटीमीटर कितना डिस्टेंस पर, तो इससे कोई मतलब नहीं है। उसके नजदीक के किसी भी पॉइंट पर यही वैल्यू होगा सिग्मा बाई इप्सिलॉन नॉट अगर दोनों टाइप है तो दोनों तरफ है तो, और नहीं तो सिग्मा बाई 2 इप्सिलॉन नॉट यानी अगर एक तरफ है तो। बाबू अगर सिंगल प्लेट होता है तो चार्ज तो एक ही तरफ होता है, लेकिन अगर एक से ज्यादा प्लेट होता है तो चार्ज का रीडिस्ट्रीब्यूशन होने के कारण चार्ज दोनों मतलब एक तरफ आ जाता है। ठीक, और इस कारण से हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, ये फॉर्मूला यूज करेंगे। जैसे कि हम लोग देखें तो 2 प्लेट वाला केस में ये वाला यूज किया है। तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं इसको। तो बाबू ये 3a या ये माइनस है, इस पर कोई डिपेंड नहीं करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, तो इससे ज्यादा हमको मतलब नहीं है। अब देखिए ये जो प्लस है, ठीक, तो प्लस है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी उससे दूर यानी नीचे की तरफ होगा E1। ये माइनस है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी नीचे की तरफ ही होगा E2, क्योंकि ये अट्रैक्ट करेगा। और ये जो थर्ड प्लेट है वो भी माइनस है यानी इसके कारण भी नीचे की तरफ ही होगा यानी E3। ठीक, तो सारा क्या हो गया बाबू, नीचे की तरफ हो गया। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो हो जाएगा वो हो जाएगा E1 प्लस E2 प्लस E3, और ये किधर होगा बाबू, निगेटिव जेड डायरेक्शन, इधर निगेटिव जेड डायरेक्शन में, क्योंकि बाबू जेड डायरेक्शन ऊपर है और ये सारा नीचे जा रहा है तो निगेटिव जेड डायरेक्शन में। अब होगा कितना, तो हम लोग को बहुत सिंपल सी बात कॉन्सेप्ट पता है कि सरफेस चार्ज डेंसिटी डिवाइडेड बाई 2 इप्सिलॉन, सिग्मा बाई 2 इप्सिलॉन, जो भी सरफेस चार्ज डेंसिटी देगा उसको 2 इप्सिलॉन नॉट से डिवाइड कर देंगे तो हो गया सिग्मा बाई 2 इप्सिलॉन नॉट। अब E2 की बात करें तो यहाँ पर मैग्नीट्यूड हो गया 2 सिग्मा। अब देखिए माइनस के लिए डायरेक्शन तो ऑलरेडी दिखा दिए हैं, तो मुझे तो सिर्फ मैग्नीट्यूड से मतलब है, तो हो जाएगा 2 सिग्मा बाई 2 इप्सिलॉन नॉट, और प्लस अगर हम थर्ड की बात करें तो यहाँ पर मैग्नीट्यूड है सिग्मा, तो ये हो जाएगा सिग्मा बाई इप्सिलॉन 2 इप्सिलॉन नॉट।
अब जब इन सबको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 4 सिग्मा बाई 2 इप्सिलॉन नॉट, जिसे सॉल्व करने पर आएगा 2 सिग्मा बाई इप्सिलॉन नॉट। तो हमारा करेक्ट आंसर कौन सा हो गया? 2 सिग्मा बाई इप्सिलॉन नॉट तो है, पर किधर है बाबू? निगेटिव जेड में। और निगेटिव जेड में है तो जब हम वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो ये हो जाएगा -2 सिग्मा बाई इप्सिलॉन नॉट, और डायरेक्शन किधर बाबू? ठीक, यहाँ पर माइनस साइन क्या बता रहा है? निगेटिव डायरेक्शन बता रहा है। तो हमारा करेक्ट आंसर कौन सा हो गया? हमारा करेक्ट आंसर हो गया बी। चलिए, तो उम्मीद है कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, और आप हमारा कॉन्सेप्ट सीरीज को फॉलो करना शुरू कर दिए होंगे। अगर नहीं किए हैं तो आप क्या करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसे नए नए कॉन्सेप्ट हम आपके साथ लेकर आए, हम आपको सिखाते चलें और आप एग्जाम में बहुत बेहतर परफॉर्म कर सकें। चलिए बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।